हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रुचि। आप लोगों का मेरे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। हमारे महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, माँ प्रकृति की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आप सोच लो मैं इतनी खुश क्यों हूँ, मैं इतनी ब्लश क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली जब भी मैं ऋषिकेश में होती हूँ तो मेरे चेहरे पे ऐसी खुशी होती है, मैं ऐसे ही स्माइल करती हूँ। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, माँ प्रकृति मेरे कितने करीब है। मेरे महादेव वहाँ पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, बिकॉज उस पहाड़ के पीछे नीलकंठ का मंदिर है। सो मैं जिस जगह पर हूँ इतनी पावन जगह है और माँ गंगा मुझे बार बार अपने पास बुलाती है। मतलब मैं ही माँ गंगा की बेटी हूँ, बस ये मुझे नहीं फील होता, मुझे ऐसा लगता है वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। सो बहुत सारे रीज़न है ये खुशी के। सो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके अपने साथ वक्त बिताओ। आप अपने बारे में जान पाओगे, आप अपने आप को समझ पाओगे और बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है जब आप अपने साथ वक्त बिताते हो। बोलते हैं कि बहुत लोग होते हैं, मैं भी ऐसी थी कि अकेले नहीं रह पाती थी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की हूँ। हमेशा बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल रहा है मेरा फ्रेंडशिप में, बट आज की डेट में मुझे अकेले बहुत रहना अच्छा लगता है। मतलब फैमिली के साथ भी रहती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी रहती हूँ, बट अकेलापन मुझे खाता नहीं है अब। बिकॉज अकेले रहने से जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, जब हम अपने आप को समझ लेते हैं फिर हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हमें कौन समझता है कौन नहीं समझता है। जब आप अकेला रहना सीख जाते हो तो समझ लो आप अपने आप से प्यार करने लगे हो। अगर आप अपने साथ थोड़ा भी वक्त नहीं बिता सकते तो कोई और आपके साथ कैसे वक्त बिता सकता है। तो अपने आप को प्यार करो, अपने आप को समझो और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है और क्या चीज़ नहीं आप हासिल कर सकते हो। आपको सब समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ पाना बहुत ईजी है, और अगर कोई चीज़ नहीं भी होगा तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देख लोगे कि कुछ तो अच्छे के लिए हो रहा है। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए बोलते हुए अब रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो मैं खुश हूँ, बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ओके, हे माँ प्रकृति मुझे गाइड करिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैंने कहा अपने साथ वक्त बिताइए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपका वक्त लौट कर आ रहा है। आपने जो भी चीज़ किसी के लिए किया है रिटर्न में आपको नहीं मिला है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपका वक्त लौट कर आ रहा है आपके पास। सो या फाइनेंशियली अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, आपको लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी या आपने जितना मेहनत किया उस हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिली है, तो कार्ड कह रहा है आने वाले टाइम में आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा कि आप ज़रूरतमंद लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। और अभी से कहते हैं जो आपको बनना है वैसा एक्ट करना शुरू कर दो, वैसा प्रिटेंड करना शुरू कर दो। सो अगर आपके पास इतना भी है तो उसमें से थोड़ा सा भी ज़रूरतमंद को देना शुरू कर दो। ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, बट मंदिर के पास किसी को कुछ खिला दो, किसी गरीब बच्चे को कुछ दे दो, तो और जल्दी आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो हट भी जाएंगे और ये इस पोजीशन पे आप और जल्दी आ पाएंगे। बिकॉज आने वाले टाइम में आप लोगों को चैरिटी करेंगे, इतना आपके पास होगा। एक अच्छी पर्सनालिटी बन रही है आपके आने वाले वक्त में। आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो। और आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे ना कि जो सिर्फ करियर पे फोकस रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें कहने वाले लोग। कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जहाँ पे आपको डिमोटिवेट फील हो, और आपके ऑरा को देख के लोग मोटिवेट होंगे, लोग इम्प्रेस होंगे। बिकॉज आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मे बी आप फिजिकल लेवल पे नहीं तो मेंटल लेवल पे आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए, इसलिए ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मे बी मैंने कहा कि आप अपने आप को वक्त दो। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से वक्त दे रहे हैं अपने आप को, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिली है और आपको चीज़ें समझ में आई है। और यहाँ पे कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान है आप पर कि आप चीज़ें कैसे कर रहे हो, चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है। मैं बार बार कहूँगी कि हर एक इंसान अच्छा बोलने वाला, मोटिवेट करने वाला हमारा अपना हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने ही हमें धक्का मार देते हैं। सो ईज़िली किसी पे भरोसा नहीं करना है। किसी पे भी मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि हर एक बात होने से पहले किसी को शेयर नहीं करना है। अपनी चीज़ें अपने तक रखनी है जब तक चीज़ें हो ना जाए। बिकॉज यहाँ पे नज़र है आपके ऊपर लोगों का, कोई आपको बहुत गंदे से स्टॉक कर रहा है और वो कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपके आसपास है। आपको लगता होगा कि वो आपके काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि नहीं, ये कोई आपका अपना हो कि ही आपके पीछे कुछ तो गलत है। और आपको थोड़ा सा अवेयर होने की भी ज़रूरत है चीज़ों को लेकर।
आप किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें और भी आपके पास ब्लेसिंग आ रही है जिस पर आपका ध्यान नहीं है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहा है, बट आपकी लाइफ में देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, चीज़ें कैसे ठीक हो रही है आपकी लाइफ में, सब कुछ जैसा आप चाह रहे हो सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे किसी थॉट में आप बैठे हो, मे बी वो इमोशनल थॉट हो, किसी सेपरेशन की चीज़ें हो सकती, किसी के साथ सेपरेशन में हो मे बी, या जो भी, तो वो जो इमोशनल चीज़ों की वजह से आप स्ट्रक हो, एक जगह पर बैठे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके आसपास इस वक्त आप बहुत ब्लेस्ड हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी वजह से मतलब एक इमोशंस में इतने अटक गए हो कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो, आप अपने ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हो। सो यहाँ पर एक और मैसेज है कि जो भी चीज़ आपके पास आ रहा है, सबसे पहले थैंकफुल होना है, आपको ग्रेटफुल फील करना है। हर चीज़ की क्रेडिट खुद नहीं लेनी है कि ये चीज़ तो मैंने ही किया है, मैंने स्ट्रगल करके किया है, मेरे बुरे वक्त में लोग नहीं थे मेरे साथ, ऐसी चीज़ों को माइंड में नहीं लाना है। अगर ऐसा हुआ भी है आपके साथ, तो आपके साथ जो भी चीज़ें आ रही है, आप ये भूलो मत कि आपके साथ कोई डिवाइन शक्ति है आपके पास। बिकॉज मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पे पूरा ये डिवाइन चीज़ें मैं प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ। सो मैं ये बता सकती हूँ कि आपके ऊपर भी किसी डिवाइन का हाथ है। सो अब ये सारी चीज़ें आप अकेले नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा एक ईगो और चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, थोड़ी सी आपको ईगो इशू होगी। सो आपको हर चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना है। जब भी कोई चीज़ होता है तो थोड़ा सा ग्रेटफुल फील करना है। आपको महादेव या जिस भी एनर्जी को मानते हो उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ भेजने के लिए या ये चीज़ होने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहोगे उतनी चीज़ें और ज़्यादा रिसीव करोगे। बिकॉज आप अभी रिसीविंग मोड में हो, पर कहीं ना कहीं हर चीज़ की क्रेडिट आप खुद ले रहे हो, तो आपको किसी और को नहीं देना, लेकिन ऊपर वाले को देना है। ब्लेसिंग, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, जो भी चीज़ें आपने सोची थी, जो भी आपने मेहनत किया था लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, और इस वक्त आप कोई भी चीज़ माइंड में रखे हो कि मुझे इस लाइक आपने जो भी सोचा वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होगी। बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई दिख रही है, बिकॉज इस वक्त मेरी भी एनर्जी बहुत हाई है। आसपास आप देख रहे हो बहुत पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे लास्ट में कार्ड में क्या है, द सन कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में स्पार्क आ रहा है, चीज़ें अचीव हो रही है और आपके अंदर का बच्चा खुश हो रहा है। आप अंदर से जो एक निराश थे बहुत टाइम से अपने आप से, लोगों से, आपके अंदर का बच्चा भी खिलखिला रहा है, आपके अंदर का बच्चा खुश हो रहा है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो भी हील हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में धन दौलत जो भी चीज़ें आप माइंड में रख रहे हो सारी चीज़ें हो रही है, बट सन एनर्जी आपकी हाई हो रही है, इसका मतलब ईगो इशू आएगा। तो आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना है। और ये बैलेंस कैसे होगा, जब आप ग्राउंडेड रहोगे। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको थोड़ा सा महसूस हो कि आप थोड़ा एरोगेंट हो रहे हो या थोड़ा सा ईगो इशू हो रहा है, क्योंकि जब चीज़ें आने लगती है तो हर एक इंसान उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता है। कभी कभी चीज़ों को लेकर हम ईगो में आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है। तो नंगे पाँव थोड़ा मिट्टी पे पैर रखना शुरू करो। लाइक कहीं मिट्टी है तो वहाँ पे रखो, कहीं पे रेत है तो वहाँ पर पैर रखो। तो ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। और यहाँ पे वाटर की आवाज़ आ रही होगी, पानी का फ्लो दिख रहा होगा आपको, सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज वाटरफॉल है। और हो सके तो पैरों को पानी के अंदर थोड़ा सा रखो। कहीं नदी के पास जा रहे हो, किसी बीच के पास जा रहे हो या किसी वाटरफॉल के पास जा रहे हो, तो 5-10 मिनट अपने पैर को पानी के अंदर डालना शुरू करो। तो आप ग्राउंडेड रहोगे। आप हर चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होगा। कोई भी अचीवमेंट होगा तो आपको हावी नहीं फील करोगे। नहीं तो क्या होगा, ईगो इशू होने की वजह से आपके आसपास आपके खास लोग भी आपसे छूटते जाएंगे। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। ओके, अब चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में तो ऑफकोर्स नेगेटिव एनर्जी भी होगी, बिकॉज जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जैसे कि मैंने कार्ड में बोला कि कोई तो है बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो जैसे जैसे आप तरक्की करोगे वैसे वैसे लोगों की इवल आई भी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हो, लोगों का ध्यान आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये कैसी चीज़ें कर रहा है या कैसी चीज़ें कर पा रही है, इतना जल्दी कैसी चीज़ें हो जा रही हैं। बिकॉज आपका वक्त, आपका लक, अभी बोल रहे हैं ना, हर एक का टाइम आता है ज़िंदगी में, एक फेज़ आता है जब उसकी सिर्फ अचीवमेंट ही होती है। तो आपका वो फेज़ चल रहा है। तो यहाँ पे उस फेज़ को देखकर कुछ लोगों को जेलसी होगी। सो अपने आप को थोड़ा सा इवल आई से भी प्रोटेक्ट करना है खुद को, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। अगर आप किसी और रिलीजियस से हो तो जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उस फोर्स को आपको विजुलाइज करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रह सके नेगेटिव लोगों से। वाह, मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है। आपने जो सोचा है सब कुछ आ रहा है।
करियर, पैसा, नेम, फेम, हर चीज़ दिख रहा है आपकी लाइफ में, स्पार्क, हर चीज़ दिख रहा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। किन लोगों से? कुछ अपने ही हैं, ध्यान रखना है, कुछ अपने ही है। हर कोई अपने साथ चलने वाला, बैठने वाला, बोलने वाला अपना नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कभी कभी आप ड्रेन महसूस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकते हो, बट कभी कभी ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है कि कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है और आप अपने आप को लाइक चिल नहीं कर पाते, इन्जॉय नहीं कर पाते, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट चाहिए रहता है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह से आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, और जिसकी वजह से इमोशनली इम्बैलेंस होगी चीज़ें। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और टीम वर्क, यहाँ पे कुछ लोग आपके अंडर में काम कर सकते हैं, आप किसी के साथ टीम वर्क कर सकते हो, या आप किसी ऑफिस में हो या खुद का बिजनेस है, जहाँ पर भी हो आप लोगों को साथ लेकर कुछ करते हुए दिख रहे हो, साथ में काम कर रहे हो आप। और ये सब कुछ 3 मंथ के अंदर। ओह वाओ, द स्टार दिख रहे हैं, द स्टार। सब कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ आ रहा है, द स्टार। और चीज़ें आप कैसे बैलेंस भी कर रहे हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें की, लाइक मेडिटेशन, सारी चीज़ें थोड़ा ग्राउंडेड रहे, तो आपकी 11 समझ रहे हो, 111 हो रहा है। सो द स्टार, लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। सो लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी, जेलसी तो आएगी ही, अब उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। सो या अब हम देखेंगे कि हमारे महादेव आपको क्या गाइड कर रहे हैं। बिकॉज मैं हूँ ऋषिकेश में, मेरी माँ गंगा के पास, मेरे महादेव के और भी करीब। मैं कहीं भी रहूँ वो तो हमारे पास ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके प्रेजेंस को और करीब से महसूस कर पा रही हूँ मैं। सो मैंने ये डेक लिया है मेरे महादेव का, तो हम रीडिंग करेंगे। सॉरी, आज थोड़ा मैं ओवर एक्टिंग कर रही रहूँगी, तो मैं खुश हूँ थोड़ी। सो जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो उन्हें थोड़ा सा अपने रिश्तों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइक अपने जो माँ पार्वती हैं, शिव हैं, हमारे गणेश जी हैं, और अभी गणपति का टाइम चल रहा है, तो इनसे आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इनसे आपको सीखने की ज़रूरत है कि ये अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, अपनी वाइफ को कैसे रिस्पेक्ट देते थे, गणेशा को कैसे विजडम और चीज़ें सिखाते थे। सो आपको भी अपने फैमिली पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों की लाइफ में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी फैमिली बनते हुए नज़र आ रही है, तो जब आपकी फैमिली बनेगी तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ा सा नाम हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फैमिली पीछे नहीं रहनी चाहिए, फैमिली को भी साथ लेके चलना है। वाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है आपको। मैं कह रही हूँ ना, इंसान मैनिफेस्ट करता है कि उसको नेम, उसका नाम हो, फेम मिले, धन दौलत, हर चीज़ मैनिफेस्ट करता है, लेकिन वो ये भगवान से बोलना भूल जाता है कि हे भगवान, मुझे अब जो दे रहे हो सब कुछ देना, लेकिन मुझे ग्राउंडेड रखना हमेशा। सिर्फ मांगते ही रह जाते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, बट आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी आ रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ईगो भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, कोई पर्सन आपका डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, और हो सकता है कि इन्जॉयमेंट में आप इतने चले जाओ, वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। तो कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रैक्शन दिख रही है मुझे, तो शिवा कह रहे हैं कि कुछ जो भी चीज़ें हैं, देखो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अचीव हो रहा है, एंड ऑफ द डे सब कुछ मटलिस्टिक है, रियल नहीं है वो चीज़ें, मटलिस्टिक जीवन है वो। तो उसमें इतने मत खो जाना कि अपने आप को भूल जाना, अपनों को भूल जाना, उस बीच किसी को हर्ट कर देना, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, ये सब कुछ एक माया है, तो माया में नहीं फंसना है। हमारे महादेव ये कह रहे हैं आपको। सो महादेव को सरेंडर करना है आपको कि जो भी कर रहे हो सब आप कर रहे हो, जो भी दे रहे हो सब आप दे रहे हो, जो भी लोगे सब आप ही लोगे, सब कुछ आपका है। सो ये है हमारे महादेव का। अपने थर्ड आई पे थोड़ा सा काम करना है आपको, जो हमारा थर्ड आई होता है उस पर आपको काम करना है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट रहेगा, आपका विजडम भी बढ़ेगा, आप ग्राउंडेड भी रहोगे, अपनी तरक्की को, अपने परिवार को सब कुछ बैलेंस करके चल पाओगे। तो अपने थर्ड आई पे भी आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना, और मुझे देखने के लिए
क्या बोलते हैं, बेल आइकन, हाँ उसको क्लिक कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो आए आप तक आते रहे। सो या ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर हर महादेव।